हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत शानदार होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में लगे हुए होंगे। अब यहाँ पे वीडियो का जो आपको फ्रंट में यहाँ पे दिख रही है स्लाइड, इसमें लिखा हुआ है एमपीटीटी वर्ग 2 चयन परीक्षा या कि रेलवे जॉब। अभी क्या है कि रेलवे में वैकेंसी आ रखी है असिस्टेंट लोको पायलट, और साथ ही रेलवे ने इस साल का पूरा कैलेंडर जो है वो जारी कर दिया है। अब बच्चे क्या है कंफ्यूजन में हो गए हैं कि अब यहां से रेलवे की तैयारी करूं या वर्ग 2 कंटिन्यू करूं। तो ये कंफ्यूजन से आपको बचना है भाई, क्योंकि देखो वैकेंसीज आती हैं और अगर आप 4 वैकेंसीज में फॉर्म भर देते हो, बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन इसी वजह से नहीं हो पाता क्योंकि वो 4 तरफ फॉर्म भरते हैं और तैयारी किसी एक की भी बेहतर तरीके से नहीं हो पाती। क्योंकि आज का जो टाइम है कंपटीशन वाला टाइम है। आज अगर आपकी तैयारी बेहतर नहीं है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट है जो अप्लाई कर रहे हैं। तो आपको अपनी तैयारी बेहतर करनी है, कंफ्यूजन नहीं लाना है। अगर आप पहले से वर्ग 2 चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको रेलवे जॉब की तरफ शिफ्ट नहीं होना है। और अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो या एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो जिस पर्टिकुलर फील्ड की तैयारी कर रहे हो उसी को आप करिए। बहुत सारे बच्चों को क्या होता है कि जो फॉर्म आया उसी फॉर्म को भर दिया। फॉर्म भरने से अगर सिलेक्शन होते ना तो कोई बेरोजगार नहीं होता। तो फॉर्म भरने से सिलेक्शन नहीं होते। बेहतर तैयारी, बेहतर जो प्रिपरेशन होती है ना, सालों साल की मेहनत जो होती है, बेहतर प्रैक्टिस होती है। जब हम किसी सिलेबस को, कन्फाइंड सिलेबस को पढ़ते हैं और उसके बहुत सारे मॉक टेस्ट देते हैं और उस पे अपना बढ़िया सा स्ट्रेंथ जनरेट कर लेते हैं कि अब इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, जो भी आएगा हम इसमें सेलेक्ट हो ही जाएंगे। तो ऐसा आपको अंदर से एक जो होता है ना, अपनी एक सेल्फ स्टीम जनरेट करनी है भाई। और आपको याद रखना है कि अगर आप 4 तरफ पैर फैलाओगे तो फिर आप समझ सकते हो सिलेक्शन नहीं होना। ठीक है ना। किसी ने कहा है कि एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। अगर एक टाइम पे एक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आप, उसका आप पेपर लिखो, आप उसका पेपर दो तो आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं। लेकिन अगर आपने सभी तरफ पेपर देना स्टार्ट कर दिया, आप बैंक का भी पेपर दे रहे हो, एसएससी का भी दे रहे हो, रेलवे का भी दे रहे हो, व्यापम का दे रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि आप सेलेक्ट हो पाओगे। कोई एक जो तैयारी है स्पेसिफिक, जो आपकी ड्रीम जॉब है, उसको सेलेक्ट कर लें और उसी में लग जाएं, तभी सिलेक्शन होगा। ये नहीं कि वैकेंसी रेलवे की आ गई, अभी वैकेंसी है तो उसमें लग जाएंगे, फिर जब संविदा का आएगा तो संविदा का एग्जाम दे देंगे। किसी एक जगह आपको खड़े होना है, या कि वर्ग 2 चयन परीक्षा या कि रेलवे, दोनों तरफ आपको नहीं जाना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन था कि सर रेलवे भी लिख दूं, अभी वर्ग 2 का चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन नहीं आया, रेलवे की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो भाई आप रेलवे नहीं करना है आपको। अगर आपको टीचर बनना है तो आपको रेलवे में नहीं जाना है, और अगर आपको रेलवे में जाना है तो भी टीचर वाला सपना छोड़ दो। ठीक है। और आप कोई भी तैयारी है, अगर एक तैयारी करोगे, एक एग्जाम लिखोगे तो आप सेलेक्ट हो पाओगे। अगर 20 एग्जाम एक साथ लिखोगे तो किसी में भी सेलेक्ट नहीं हो पाओगे। तो इस चीज को अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उस पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी करनी है। आज कल या परसों कभी ना कभी आपका नोटिफिकेशन आएगा, तब आपकी तैयारी बेहतर होगी तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इतनी चीजें आप अपने दिमाग में रख लीजिए, सेट कर लीजिए कि हमें जो भी तैयारी करनी है कि स्पेसिफाइड तैयारी करनी है, चारों तरफ हाथ पैर नहीं मारने हैं। ठीक है। अगर बूंद बूंद पानी एक बकेट में भरेगा ना, तब जाके वो बकेट भरेगा। अगर 10 बकेट रखते जाओगे ना तो कोई भी एक बकेट भी भर नहीं पाएगा। तो एक ही परीक्षा की तैयारी करनी है। मैं बार बार जोर दे रहा हूं आपको कि एक ही एग्जाम की तैयारी करनी है। एक बार सेलेक्ट हो जाओ, फिर चाहो जितने एग्जाम आप दो, लेकिन एक बार सिलेक्शन ले लेना है। उसके बाद जितने एग्जाम चाहो दो, एमपीपीएससी दो, यूपीपीएससी दो या स्टेट पीएससी, जो भी आपको देनी है वो दो, बट एक बार आप सेलेक्ट हो जाओ। ठीक है। साथ ही अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम में रीवा स्टडी हब नाम से जो टेलीग्राम का चैनल है वहां आप जुड़ सकते हैं, और मैथ से रिलेटेड या साइंस से रिलेटेड या जीके से रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट मैं आपको शेयर करता रहता हूं, तो वो भी आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि कोई भी अपडेट होती है वो मैं आप तक शेयर कर देता हूं, और साथ में बेल बटन भी जरूर प्रेस करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।